नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में निर्धनता के विभिन्न आयामों की। निर्धनता तो जैसे कि हम मान सकते हैं कि हमें एक तरह से विरासत में ही मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने विकास के लिए, या यूँ कहा जाए कि आम जन के विकास के लिए कोई विशेष एफर्ट्स नहीं किए थे। उल्टे जो है, चाहे किसानों को हो, चाहे उद्यमियों को हो, सभी को नुकसान ही हुआ था अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से। तो राजस्थान का जब निर्माण हुआ 1956 में, तो बहुत अधिक विकास यहाँ नहीं हुआ था। या यूँ कहा जाए कि राजस्थान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश था, तो ये अतिशयोक्ति नहीं हुई होगा। भारत सरकार ने भी जब अपना योजनागत विकास शुरू किया, तो राजस्थान में जो है निर्धनता, राजस्थान में, या इनफैक्ट उनकी जो विकास की नीति थी उसमें निर्धनता उन्मूलन पहली चार पंचवर्षीय योजनाओं तक नहीं था, क्योंकि ये माना गया था कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट से निर्धनता अपने आप दूर होगी। अर्थात विकास, यदि अन्य क्षेत्रों में विकास किया जाएगा, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, तो निर्धनता का उन्मूलन अपने आप होगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये रियलाइज़ किया गया कि लगभग 20 साल के नियोजित विकास के बावजूद भी निर्धनता के आयाम जो हैं भारतवर्ष में बहुत बड़े हुए थे। तो उस समय ये निश्चित किया गया कि निर्धनता उन्मूलन भी एक विशेष, जब तक हमारा एम नहीं होगा तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। आपको ध्यान भी हो तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो नारा दिया गया था वो गरीबी हटाओ नारा था, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में अंगीकार किया गया, और इसी के आधार पर विशेष निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम चलाए गए। डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में योजना आयोग ने निर्धनता के माप की विधि की समीक्षा के लिए एक विशेष दल नियुक्त किया, जिसने जून 2014 की रिपोर्ट में अपना 2011 व 12, 2009, 10 के लिए नई प्रस्तावित विधि के आधार पर विभिन्न राज्यों व समस्त भारत के लिए निर्धारित आंकड़े प्रस्तुत किए। ये आंकड़े जो हैं, ये कमेटी जो है तेंदुलकर कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में निर्धनता का अनुपात अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपनी असंगठित श्रम की रिपोर्ट में, तथा योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर NC सक्सेना ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिए थे। अगर हम तेंदुलकर समिति की बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भी हैं, तो तेंदुलकर समिति के अनुसार, पहले तो हम गरीबी रेखा की माप की चर्चा करें, तो गरीबी रेखा जो है 2073 गरीबी से रेखा जो है भारत में कैलोरी के हिसाब से, कैलोरी इनटेक के हिसाब से निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के बराबर उपभोग, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के बराबर उपभोग का स्तर प्राप्त करना संभव हो। इतना व्यय यदि एक व्यक्ति करता है तो वह गरीबी रेखा के ऊपर है। यदि वह ये इतनी कैलोरी इनटेक नहीं कर पाता तो इसका मतलब है गरीबी रेखा के नीचे है। इसलिए इसके लिए जो भाव निर्धारित किए गए हैं वो 2011 और 12 के भाव पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह मानी गई है। यदि राजस्थान में और भारत में हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापित करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत की चर्चा करें, तो 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में 35.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जो कि घट करके 2009-10 में 26.4 और 2011-12 में 16.1% हो गया। अर्थात 2004-05 से लगातार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। 2011-12 में केवल 16.1% लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार 2004-05 में 29.7% लोग
शहरी क्षेत्र में ग्रामीण रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 2009-10 में 19.9% लोग और 2011-12 में 10.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापित कर रहे थे। कुल की यदि हम चर्चा करें तो 2004-05 में 34.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 2009-10 में 24.8% लोग और 2011-12 में 14.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। अगर इन आंकड़ों की तुलना हम समस्त भारत से करते हैं तो समस्त भारत में 37.2% लोग 2004-05 में, 2009-10 में 29.8% लोग और 2011-12 में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। स्पष्ट है इन आंकड़ों से कि भारत में जो योजनागत विकास हुआ है उसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यदि प्रतिशत के मामले में हम कंपेयर करें तो राजस्थान में वह कम है। 2011-12 में केवल 14.7% लोग राजस्थान की जनसंख्या की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि भारत के लिए ये आंकड़ा 21.9% है। अगर हम समस्त भारत के अन्य राज्यों के भी आंकड़ों की चर्चा करें तो सर्वाधिक ये जो आंकड़ा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का, तो ये छत्तीसगढ़ में है और न्यूनतम जो है वो जो छत्तीसगढ़ में प्रतिशत है इसका 47.9% और न्यूनतम जो है वो गोवा में है जो कि केवल 6.3% है। ये जो आंकड़े हैं ये रंगराजन समिति ने 2011-12 के लिए कुल निर्धारित निर्धनता के अनुपात में अपनी प्रस्तावित विधि के अनुसार ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। राजस्थान में यदि हम चर्चा करना चाहें निर्धनता के कारणों की तो उसकी चर्चा में जो है विशेष रूप से सबसे पहला जो कारण आता है वह है ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ। राजस्थान एकीकरण से पूर्व 19 सामंतों, राज्यों व 3 चीफ शेफों का समूह था जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इस समय की भूमि व्यवस्था कृषिगत विकास के अनुकूल नहीं थी, कृषकों का आर्थिक शोषण होता था। राज्य का सामंती वातावरण गरीबी और पिछड़ेपन का कारण था। जनसंख्या संबंधी तत्व भी एक प्रमुख कारण है राजस्थान में गरीबी का। राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर 1991-2001 में 28.41% तथा 2001-11 में 21.3% रही, जो भारतीय औसत दरों से ऊंची थी। राज्य में जनसंख्या 2011 में 6.85 करोड़ हो गई। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़ आकी गई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनभार बढ़ने से विकास की चुनौती बढ़ जाती है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोग 17.8% व अनुसूचित जनजाति के 13.5% थे, जो समस्त भारत से अधिक थे। इनमें गरीबी के दबाव अधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्य में श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों के अनुपात के बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आकस्मिक श्रमिक जिनको कभी कभार काम मिलता है। राज्य में कुल श्रमिकों में आकस्मिक श्रमों के अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। प्राय कुल 5 श्रमिकों में से 1 श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कोई नियमित काम की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का भी राज्य में अभाव पाया जाता है। कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार चढ़ाव तथा ग्रामीण निर्धनता अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित न्यूनतम 20% के समूह की आर्थिक सामाजिक स्थिति अधिक दयनीय है। अर्थात न्यूनतम व्यय समूह में कुपोषण व निरक्षरता का प्रभाव अधिक पाया जाता है, तो उनमें व्याप्त गरीबी का सूचक माना जाता है। अन्य जो कारण हैं राजस्थान में गरीबी के पाए जाने के, उनमें मुख्य रूप से गरीबों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का निर्धनता से जो संबंध है वो उससे भी गरीबी लगातार कम
होती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समस्त देश के विभिन्न क्षेत्रों के राजस्थान में भी गरीबों के उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में विशेषतः खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, जौ आदि तथा दालों, खेदों, खाद्य तेलों, चीनी, गुड़ आदि के दामों में निरंतर वृद्धि होती रही है। इससे मजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन स्तर में गिरावट आती है। व्यवहार में न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन में बाधा पाई गई है। सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता भी गरीबी बढ़ने का प्रमुख कारण है। राज्य में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति आवश्यकता से काफ़ी कम पाई जाती है। मरु पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे के लिए 1-2 किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल की व्यवस्था करना कठिन है। इस प्रकार की बस्तियों में सामाजिक सेवाओं का ठीक से पहुँचाने का काम आसान नहीं होता है। इसीलिए गाँव शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, पुलिस, सामान्य प्रशासन, विद्युत आदि की सुविधाओं से वंचित रहते हैं। अतः राज्य में जिस तरह का जनसंख्या का छितराव या फैलाव है, उससे सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है। इसमें भी बेकारी व गरीबी को संघर्ष करने में बाधा पहुंचती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कॉमन प्रॉपर्टी साधनों से मिलने वाली सुविधाओं में भी भारी गिरावट है, जो राजस्थान में गरीबी का प्रमुख कारण है। धन्यवाद।